हिमालय की तराई में बसे उस शांत गुरुकुल में वर्षों तक अनुशासन और ज्ञान की रोशनी फैली रहती थी। लेकिन पुराने आचार्य के वनवास चले जाने के बाद जब नए गुरु महात्मा वाचस्पति ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने कुछ ही दिनों में एक अजीब बेचैनी महसूस की। गुरुकुल की शांति के पीछे एक धीमी सी खामोशी छिपी थी जो साधारण नहीं थी। विद्यार्थियों के चेहरों पर थकान, मन में उलझन और आंखों में खोखलापन दिखाई देता था। वे स्वस्थ दिखते थे लेकिन भीतर से जैसे सूख रहे थे। कोई ध्यान में बैठता तो मन भटक जाता, कोई पढ़ता तो फोकस टूट जाता। कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी निरर्थक बातें। गुरुकुल का वातावरण धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। वाचस्पति ने ध्यान से देखा, कुछ शिष्य देर रात तक जागकर फालतू बातें करते हैं, कुछ बिना वजह दूसरों से तुलना कर दुखी होते हैं, कुछ आलस में डूबे हैं, कुछ स्वाद और आराम में फंसे हैं और कुछ दूसरों की बुराई में समय जलाते हैं। आचार्य समझ गए, यह शरीर की नहीं मन की बीमारी है, आत्म अनुशासन का क्षरण। एक सुबह उन्होंने घोषणा की, कल एक विशेष यात्रा पर चलेंगे। पूर्ण मौन में सभी शिष्य चकित हुए पर आदेश मान लिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले वे जंगल की ओर चले। थोड़ी दूरी पर एक पुराना सूखा कुआं मिला। गुरु ने कहा, एक एक कर इसमें झांको, जो पहली चीज दिखे पर्ची पर लिखना। किसी को अंधेरा दिखा, किसी को अपनी परछाई, किसी को खालीपन। गुरु ने पर्चियां पढ़ी और बोले, जिसे अंधेरा दिखा उसके मन में नकारात्मकता जमा है, जिसने खुद को देखा वह आत्मचिंतन की ओर बढ़ रहा है और जिसे खालीपन दिखा वह भीतर से कमजोर हो रहा है। शिष्य स्तब्ध रह गए। गुरु ने उन्हें वृक्ष के नीचे बैठाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पता नहीं चला और मन धीरे धीरे क्षीण होता गया। कारण है कुछ आदतें जो तुम्हारी बुद्धि और ऊर्जा को भीतर से खा रही हैं। तभी शिष्य अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव वे आदतें कौन सी हैं? गुरु ने धैर्य से उत्तर दिया, 1. बहाने बनाना। बहाने मन को झूठी सांत्वना देते हैं पर धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मविश्वासहीन बना देते हैं। बहाने अपनाने वाला इंसान कभी प्रगति नहीं कर पाता। 2. चुगली और निरर्थक बातें। गॉसिप मन के अंदर कचरा भरता है, इससे सोच दूषित होती है, ईर्ष्या बढ़ती है और ध्यान नष्ट होता है। 3. आत्मसंदेह। खुद पर विश्वास न रहने से मन हर कदम पर डर दिखाता है। आत्मविश्वास तभी लौटता है जब मन को छोटे छोटे सफल अनुभव दिए जाएं। 4. हानिकारक आदतें। नशा, झूठ, धोखा, गलत संगति, ये सब व्यक्ति को भीतर से खोखला और अकेला कर देती हैं। 5. असफलता का डर। जो डरता है वह रुक जाता है, जो सीखता है वह बढ़ता है। 6. टालमटोल। काम टालने से तनाव बढ़ता है और मन हमेशा दबाव में रहता है। तत्काल कार्य करना ही मन को हल्का बनाता है।